আরাধনা মিশ্রা এবং উনি উইমেন রিজার্ভেশন বিলের উপরে আজকে যে প্রোগ্রাম, যে ফ্রেমওয়ার্ক, সেই বিষয়ে উনি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করবেন। কংগ্রেসের অভিমত হয়ে যাওয়ার পর আপনারা যে কোয়েশ্চেন করবেন এবং সেটা স্পেসিফিক উইমেন রিজার্ভেশন বিলের উপর করলেই ভালো হয়, এই অনুরোধ আপনাদের জানিয়ে আমরা এক্ষুনি শুরু করে দিচ্ছি। ইনভাইট করছি আমাদের মাননীয় নেত্রী, তিনি উইমেন রিজার্ভেশন বিলের উপর কথা বলবেন। जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा गया, कोलकाता में माँ काली के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साथियों का मैं स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों का, मेरे जो साथी पत्रकार हैं, आज एक विशेष उद्देश्य से अखिल भारतीय एक पत्र उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश सरकार के थे 1931 में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की राजनीति में पहला पत्र सरोजिनी नायडू जी ने, और वो सपना, वो कांग्रेस का लक्ष्य, उद्देश्य दोनों था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बने, राजनीति में बने और इतिहास गवाहे। आजादी के आंदोलन में किस तरह से अगर हमारे भाइयों ने अपना योगदान दिया तो कहीं भी इस देश की महिलाएं स्वतंत्रता के आंदोलन में पीछे नहीं रही। और समय समय पर हमेशा जब जब इस देश को आवश्यकता पड़ी, तब इस देश की महिला सशक्त होकर, नारी शक्ति बनकर इस देश के लिए खड़ी रही। उसने उतना ही त्याग और परिश्रम किया जितना इस देश के सभी नागरिकों ने किया। आदरणीय राजीव गांधी जब इसे 1989 में 33% रिजर्वेशन पंचायत राज में लेके आए थे, तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी के स्टालवर्ट नेता एल.के. आडवाणी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, यशवंत सिंह जी, राम जेठमलानी जी, ये सब वो लोग थे, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि ये वो लोग थे जिन्होंने 33% आरक्षण पंचायत राज में जो बिल लेके आए थे राजीव जी, उसके विरोध में उन्होंने मतदान किया था। और दुखद था कि मात्र 7 वोट से वो बिल उस वक्त पास नहीं हो पाया। 91 में राजीव जी नहीं रहे और उसके बाद भी कांग्रेस ने अपने संकल्प को, राजीव जी के सपने को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध थे। और नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में 1992 में महिला पहली बार पंचायत राज में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर मैं आज आपके सामने हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में सीएलपी लीडर हूँ, 3 बार जीत करके आई हूँ, मेरा भी जन्म पंचायत में, मैं 3 बार ब्लॉक प्रमुख रही, मेरा भी जन्म राजनीति में उसी 33% रिजर्वेशन के कारण हुआ। पहली बार जब मैं प्रमुखी का चुनाव लड़ी तो महिला आरक्षित सीट पर ही लड़ करके जीत करके आई। और मेरे जैसी लगभग आज देश में 15 लाख महिलाएं जो पंचायत के विभिन्न पदों पर, पीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख, विभिन्न पदों पे आज इस देश में बैठी, जीत करके आई।
उन्होंने आरक्षण लाए थे राजीव जी, कांग्रेस पार्टी ने उसे पास कराया। उसके बाद यूपीए की जब सरकार थी 2010 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और आप सब उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने नेतृत्व किया था और उन्होंने कहा था कि 33% रिजर्वेशन जैसे पंचायत में है वैसे ही पार्लियामेंट और विधानसभाओं में भी होना चाहिए। और इसी आशय के साथ ये बिल हम लेकर के आए थे जो राज्यसभा में पारित भी हो गया और लोकसभा में हमारे पास बहुमत न होने के कारण हम उसको पास नहीं करा। आज ये बिल पास हो गया और मैं गर्व से ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के संविधान में, इस देश की पार्लियामेंट में और इस देश की जनता ने एक ऐतिहासिक क्षण देखा जहां पे महिला आरक्षण बिल के फेवर में सर्वसम्मति से, राज्यसभा में सर्वसम्मति से, लोकसभा में उसके विपरीत 2 वोट पड़े थे। हर दल ने आगे बढ़कर महिला और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उसके सम्मान के लिए इस बिल का समर्थन किया। और आपने आदरणीय सोनिया जी की स्पीच भी देखी होगी, राहुल जी की भी वक्तव्य सुना होगा, आदरणीय खड़गे जी को भी बोलते देखा होगा। हर मुद्दे पर बिल को पास करने के लिए हमने कभी कोई भी आपत्ति हमारी नहीं थी। केवल 2-3 सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ये बताए कि वो ये बिल लाए तो जब सर्वसम्मति से वो बिल पास भी हो गया तो क्या वजह है कि उन्होंने अधिकार की ओर इस बिल को ढकेला। ये बिल उन्होंने जो पेश किया उसमें लिखा कि 2026 में डिलिमिटेशन और जनगणना के बाद, उसमें भी कोई समय सीमा तय नहीं। ये बिल आएगा, ये बिल इंप्लीमेंट होगा। मतलब थाली आपने हमारे सामने सजा के रख दी, आमंत्रण भी दे दिया, निमंत्रण भी भेज दिया, पर कह दिया कि भूख कितनी भी लगी हो पर इस थाली को हाथ मत लगाना। क्या ये घोर अपमान नहीं है महिलाओं का? क्या मांग रहे थे हम? ये 50% आबादी की बात है। हम केवल 33% आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व हम कर सके, नारियों का प्रतिनिधित्व, महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व सदन में हो सके। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि आखिर हम चाहते क्यों? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ सर, 33 जहां पर 2022 के चुनाव में हमने 40% महिलाओं को टिकट दी। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों दिया, क्यों आपके दिमाग में ये बात आई? आदरणीय प्रियंका जी ये कहिए हम सब ने मिलकर। मैं आपको 3 इंसिडेंट कोट करना चाहती हूँ जिसकी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। उन्नाव रेप कांड आप सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और फाइल भी की होगी हमारे साथ। वो एक दर्दनाक घटना है। एक बेटी जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी, लगातार वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसका हक उसे मिल जाए। पर लड़ाई किससे थी? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से।
और जो 50% का कैप है वो हटाने की बात कही है और रिजर्वेशन टू दलित्स ट्राइबल्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ये राहुल जी ने सेंसेक्स के बारे में ये 3 प्रमुख चीजें कही हैं जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है। बिहार सरकार ने, आपका बगल का राज्य है, उन्होंने अपना एक सर्वे भी सेंसेक्स, उन्होंने स्टेट सेंसेक्स भी कराया, पर केंद्र सरकार ने उस सेंसेक्स को जारी नहीं किया, लागू नहीं किया। तो सीधा सा सवाल ये बनता है कि आखिर ये जो महिला आरक्षण बिल है ये भारतीय जनता पार्टी की घोर महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो ये बिल इसलिए लेके आए थे क्योंकि उनको चुनाव में एक शगुफा छोड़ना, एक डिबेट तैयार की। कतई उनकी मंशा इस घटनाक्रम को देखने के बाद नहीं लगता कि वो कभी भी इस महिला बिल को लाने की उनकी नियत। तो मैं इतना ही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है और जैसा कि जयपुर अधिवेशन में भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी मांग है कि महिलाओं को 33% आरक्षण पार्लियामेंट और विधानसभा में मिले और तत्काल में मिले। इसके लिए एक लंबे समय का जो इंतजार महिलाओं ने किया ये अब समाप्त होना चाहिए। जब सब दलों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर इसको सर्वसम्मति से पास कराया है तो महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो सवाल हो आपसे, और मैं निवेदन करूंगी क्योंकि ये सब्जेक्ट आज 21 राज्यों में स्टेट कैपिटल्स में महिला आरक्षण को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी से संबंधित अगर सवाल पूछेंगे तो जब तक लोकसभा और केंद्रीय स्तर पर अगर आरक्षण नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसा संभव है कि राज्य अपने कानून बनाकर कम से कम अपने अपने राज्यों में आरक्षण लें? नहीं, ये संभव नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंड कर सकता है और रिकमेंड करके पास तो उसको पार्लियामेंट में ही करना पड़ेगा क्योंकि कानून, अगर कोई संशोधन है कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में तो पार्लियामेंट से ही। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितना मुझे जानकारी है इसमें कोई आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्तमान की जो सिनेरियो है, जो पार्लियामेंट में जितनी सीट्स हैं, हम डिलिमिटेशन में क्या होगा, सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, उसका महिला बिल से, महिला रिजर्वेशन बिल से कोई लिंक नहीं, कोई नाता नहीं है। आपको तो वर्तमान में उस रिजर्वेशन जो 33% रिजर्वेशन है, जो आपकी संख्या पार्लियामेंट में, आप उस पर 33% दे दीजिए। जो स्टेट की असेंबलीज है उस पर 33% दे दीजिए। इससे डिलिमिटेशन से या सेंसेक्स से, सेंसेक्स को कास्ट बेसिस पे होगा, महिला की कोई जात थोड़ी ना है, वो हर वर्ग में, हर जात में, हर धर्म में वो महिला ही रहेगी, तो उसके रिजर्वेशन से इन दोनों बात होगा। लॉजिकली कोई मतलब लेना देना। मैडम 2 सवाल है। पहली बात तो ये है कि पिछले दिनों जब ये आर्गुमेंट्स चल रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में, बार बार एक चीज